नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 1, The ever evolving world of science. We hope you enjoyed your adventures with curiosity in grade 6. क्या इसका मतलब कि हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो एडवेंचर रहा है क्यूरियोसिटी के साथ में कक्षा 6 में, आपने उसको एंजॉय किया होगा, मतलब आपने उसके मज़े उठाए होंगे। एंड are now ready to continue our journey into the wonderful world of science। और अब आप तैयार हो हमारे इस सफ़र को फिर से आगे जारी करने के लिए हमारे विज्ञान की कमाल की दुनिया में। दिस अगेन इज़ नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक। फिर से कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक यानी कि किताब नहीं है विथ फैक्ट्स। ये तर्कों के साथ में सिर्फ किताब नहीं है। इट इज़ एन इन्विटेशन टू क्वेश्चन, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स and to explore as we try to understand the beautiful world we live in। ये सिर्फ किताब नहीं है जिसमें मेरे तर्क हैं, बल्कि ये एक इनविटेशन, ये एक न्योता है। किसका न्योता है? सवालों का। ये एक न्योता है एक्सपेरिमेंट्स करने का, खोजने का, साथ ही में हम जिस सुंदर दुनिया में रह रहे हैं इसको और अच्छे से समझने का। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग। विज्ञान की दुनिया में सब कुछ आता है। स्मॉल एंड लार्ज, छोटा और बड़ा, फार एंड नियर, करीब और दूर। वी मे बी लुकिंग एट आर टाइनी सेल इनसाइड अ लीफ और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स। हो सकता है हम पौधे के अंदर मौजूद, किसी पौधे के पत्ती के अंदर मौजूद छोटे से सेल को देखें, या फिर हो सकता है सूरज और तारे की हलचल को। We may be testing out the materials around us at home। हमारे घर के अंदर मौजूद जो सामग्री है हम शायद उसको टेस्ट करें। और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडर वाटर, या हो सकता है हम चर्चा करें इस बात पर कि ज़मीन के अंदर पानी कैसे बहता है। As you go through the chapter in this book, जैसे जैसे आप इस कविता की आप इस किताब के अंदर मौजूद पाठों से होकर आगे गुजरोगे, यू विल अंडरस्टैंड न्यू एडवेंचर्स। आपको नए एडवेंचर्स समझ में आएंगे। दैट चैलेंजेस योर थिंकिंग, जो कि आपकी थिंकिंग को चुनौती देंगे। एक्सपेंड योर नॉलेज, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, और आपको एक्सप्लोरर बनने में हेल्प करेंगे। मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ, आपके खुद के लिए छोटी छोटी नई खोजें करेंगे। बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। इस मज़ेदार जर्नी, इस मज़ेदार सफ़र में घुसने से पहले कुछ क्षण लीजिए, ठीक है, और इस किताब के बारे में कुछ खास है उसको ऑब्जर्व करिए। लुक एट द पेज नंबर, पेज नंबर को देखिए। दैट फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई एंड द सोरिंग ऑफ द पेपर प्लेन, जो कि जो तितली होती है उसके फ्लाइट को ये जो है फॉलो करता है, मतलब उसके उड़ने को ये फॉलो करता है, और जो पेपर प्लेन है उसके उड़ने को ये फॉलो करता है। Just as a butterfly flutters freely and a paper plane flies into the sky, learning takes flight when curiosity led the way। क्या कह रहे हैं? जैसे मेरी जो सुंदर तितली है वो अपनी पंख फड़फड़ाती है और जो कागज़ का प्लेन है वो हवा में उड़ता है, जो लर्निंग है यानी कि जो सीखना है ये भी तभी हवा में उड़ान भरेगा जब क्यूरियोसिटी यानी कि आपके मन में जो आपके सवाल हैं वो आपको राह दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पेज नंबर देख लेते हैं। तो पेज नंबर हमारे कैसे हैं, इसमें आप देख सकते हो 2 बटरफ्लाई जा रही है, ठीक है, 3 प्लेन उड़ रहा है। अच्छा, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है, ऐसे कह रहे हैं। चलिए तो वापस हम लोग आते हैं, कहाँ पर थे हम लोग? लेट द वेपर, ठीक है, लेट द वेपर थे। Did you know that some things as simple as paper plane inspired real scientist exploration of flight? क्या कह रहे हैं कि आपको पता है कि
पेपर प्लेन जैसा जो साधारण चीज है, इसने वैज्ञानिकों को इंस्पायर किया। ठीक है, किसके लिए? जो असली फ्लाइट होती है, मतलब असली जो ये उड़ना है, इसको लेकर साइंटिस्ट को इस पेपर प्लेन ने इंस्पायर किया। From early inventors studying bird wings to modern engineers designing aircraft, the dream of flying started with simple observation and experiments. क्या कह रहे हैं? पहले के समय जो मेरे बहुत पुराने जो आविष्कारक होते थे, उनकी चिड़ियों के पंखों के स्टडी से लेकर जो आधुनिक इंजीनियर्स हैं, उनके बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के डिज़ाइंस तक, जो उड़ने का सपना है, ये जो सारा पूरा उड़ने का सपना है, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से ही शुरू हुआ है। सो एज यू टर्न ईच पेज लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट। तो जैसे जैसे आप हर पन्ना पलटोगे, अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना को उड़ने दो। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, नए उपायों को खोजो। डिस्कवरिंग वंडर्स, शानदार चीज़ों को ढूंढो। एंड रीचिंग फॉर द स्काइज, और आसमानों के लिए आगे बढ़ो। Exploration, of course, isn't just about discovering new facts or learning about different things in the nature. Exploring जो है वो सिर्फ और सिर्फ नए तर्कों को ढूंढना और प्रकृति में मौजूद अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखने तक ही सीमित नहीं रहता। Science, as we said in grade 6, is a process. So it is about a way of thinking that welcomes curiosity, ask questions and is open to the unknown. क्या कह रहे हैं? साइंस, जैसा कि हमने ग्रेड 6 में कहा था, ये मेरी एक प्रोसेस है, ये मेरी एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? ये मेरी प्रक्रिया है नए तरीके से सोचने की। ठीक है, जो कि क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा का स्वागत करती है। ठीक है, सवाल पूछती है और जो अननोन है, जो अज्ञात है, उसे खोलती है। इन ग्रेड 7 कक्षा 7 में वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन। कक्षा 7 में हम और गहरे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। हाउ डू थिंग्स वर्क, चीज़ें काम कैसे करती हैं। वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, घटनाएं उसी प्रकार से क्यों होती हैं जैसे वो घटी हैं। एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, और प्रकृति में हम जो पैटर्न्स देखते हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं। टू डू दिस, या करने के लिए, वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, हमें इस किताब से बाहर निकलना होगा। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम, परहैप्स कक्षा से भी शायद बाहर निकलना हो। एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स, और हमें दुनिया का अनुभव लेना होगा एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting, but also serves as stepping stone to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet. क्या कह रहे हैं कि ये जो अनुभव हैं, इनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग ही ना हो, बल्कि ये आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन का काम करें। ठीक है, मतलब ये आपके आगे बढ़ने में आपको मदद दें, आपके लिए स्टेपिंग स्टोन का काम करें, जिससे कि हम जिस ग्रह में रह रहे हैं, हमारी जो जगह है, हम जिस वातावरण में रहते हैं, उसकी हमें बेहतर और गहरी जानकारी और गहरी समझ हो। We believe that this will also help you to see science as an ongoing process of discoveries. हम ये यकीन करते हैं कि यह जो है आपकी मदद करेगा ये देखने में कि जो विज्ञान है वो मेरी लगातार होती हुई खोजों की क्या है, पूरी प्रक्रिया है। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन, ये सिर्फ और सिर्फ खोज, ये अकेले खोज नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारियां भी हैं। As young science explorers, you will soon see how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in. आप यंग साइंस एक्सप्लोरर हो, आप जल्द ही देखोगे कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मानव गतिविधियां होती हैं, वो किस प्रकार से प्राकृतिक दुनिया से जुड़ी हैं और किस प्रकार से समाज से जुड़ी हुई हैं जिसके अंदर हम रहते हैं। You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental challenges
एंड हेल्प इन क्रिएटिंग अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझो, ये भी देखो कि जो विज्ञान है वो हमारे अभी के जो पर्यावरण में आ रही समस्याएं हैं, ठीक है, उनसे और एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने में कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है ना, जो ये विज्ञान है ये कैसे हमारे पर्यावरण की चुनौतियों से और कैसे हमारा एक बेहतर दुनिया बनाने में, बेहतर कल बनाने में हमारी हेल्प कर सकता है। बट लेट्स गेट बैक इन टू दिस बुक फॉर नाउ। लेकिन अभी के लिए चलिए इस किताब में वापस चलते हैं। यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस। आप विज्ञान की अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए टॉपिक्स को पढ़ोगे, फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री तक, बायोलॉजी तक, एंड साइंस एंड अर्थ साइंस और पृथ्वी के विज्ञान तक। While they might appear as different chapters, just as we had said in grade 6, they are all interconnected. हो सकता है दिखने में ये आपको अलग अलग चैप्टर लगें जैसे कि ग्रेड 6 में हमने कहा था, लेकिन ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Scientific ideas in one areas often inspire discovery in another. किसी एक फील्ड के, किसी एक क्षेत्र के जो साइंटिफिक आइडियाज़ होते हैं वो अक्सर दूसरी फील्ड के किसी डिस्कवरी को इंस्पायर करते हैं और एट लीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चन इन अनदर एरिया। और ये नहीं तो हमको ये दूसरे एरियाज में सवाल पूछने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ठीक है, इससे हम दूसरे एरियाज में भी सवाल पूछ सकते हैं। सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर। तो चलिए इस वर्ष की ये जो बुक है इससे हम एक बहुत ही क्विक जर्नी कर लेते हैं। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अराउंड अस। शुरुआत हम करेंगे हमारे आसपास मौजूद चीज़ों की प्रॉपर्टीज देखने से। मोस्टली द थिंग वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चन अबाउट। ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में जिनका हम अनुभव तो लेते हैं लेकिन शायद सवाल नहीं पूछते। Why are some fruits sour? कुछ फल मेरे खट्टे सार क्यों होते हैं। ठीक है, कुछ फल जो होते हैं बहुत ज़्यादा मेरे खट्टे क्यों होते हैं। What happens when we wash a हल्दी stain on our school uniform? क्या होता है जब हम हल्दी के किसी दाग को धोते हैं जो कि मेरे स्कूल के यूनिफॉर्म में लगा हुआ है। We then move on and play with some electric batteries. फिर हम इससे आगे बढ़कर बिजली की कुछ बैटरीज के साथ में खेलेंगे। लैम्प एंड वायर्स टू ट्राई टू फाइंड अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। फिर हम लोग लैम्प्स और वायर्स यानी तारों के साथ में खेलेंगे ताकि हम दूसरे प्रकार के प्रॉपर्टीज को, मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज को पता कर सकें। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डू वी नीड टू मेक अ लैम्प ग्लो? हमें किस प्रकार की सामग्री की जरूरत पड़ेगी एक लैम्प, एक लालटेन को जलाने के लिए। This will lead us to clarifying material based on their properties. इससे हम जो मटेरियल्स होते हैं, जो सामग्रियां होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनका वर्गीकरण कर पाएंगे। एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और फिर हम प्रवेश करेंगे धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल की दुनिया में। We know from our experience that a torch battery runs out eventually and can't be used again. हमको अपने अनुभव से पता है कि जो टॉर्च की बैटरी होती है वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी और उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। We will explore what kind of changes happen around us. हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे, ये भी देखेंगे कि हमारे आसपास किस प्रकार के बदलाव होते हैं। Some changes can be reversed. कुछ चेंजों को पलटा जा सकता है, कुछ बदलावों को पलटा जा सकता है। and other cannot be reversed. जबकि कुछ को पलटा नहीं जा सकता है। बैटरीज रन आउट। बैटरीज जो होती हैं उनकी पावर ख़त्म हो जाती है। आइस मेल्ट इनटू वाटर। बर्फ जो है वो पानी में पिघलती है, मतलब पानी में बन जाती है। फ्रूट राइपन्स। फल पकता है। रॉक ब्रेक्स इनटू पबल्स। जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ चेंज आर दिस? किस प्रकार के बदलाव हैं ये? सम ऑफ दीज हैपन्स और हैपन फास्टर। इनमें से कुछ होते हैं, कुछ तेज होते हैं। व्हेन थिंग्स आर हीटेड। जब चीज़ों को गर्म करते हैं। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लो। हम ये देखेंगे कि हमारी जो गर्मी है वो कैसे बहती है।
whether it is the melting of an ice cube in a glass or the melting of glaciers। मतलब जो हमारी हीट है वो कैसे बहती है, ठीक है। फिर ये चाहे हमारी ग्लास के अंदर पिघलती हुई बर्फ क्यूब हो या फिर हमारे बड़े बड़े पिघलते हुए जो हिमालय पर्वत हैं वो। वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर। पानी जो है वो सीधी सी बात है हर जगह है। एंड विद द हीट फ्रॉम द सन, और सूरज से मिलने वाली गर्मी से इट इवेपोरेट्स फ्रॉम द सी, ये समंदर से ये भाप बन के उड़ता है। एंड फॉल एज अ रेन, और बारिश बन के बरसता है। परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड, शायद ज़मीन के अंदर ये सोख के जाता हो। समवेयर फार अवे, शायद कहीं दूर ये पृथ्वी के अंदर सोख के जाता हो। However, it isn't just change in materials around us that we see, लेकिन जो हमारी आसपास की सामग्री है उनमें आए बदलाव को ही हम सिर्फ नहीं देखेंगे, और द हिडन चेंजेस इन वाटर दैट वी डू नॉट सी, और वो छुपे हुए बदलाव पानी में जो कि हम देख नहीं पाते, सिर्फ हम इन्हीं को नहीं देखने वाले हैं, इन्हीं को नहीं समझने वाले हैं। एज वी आर ग्रोइंग, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, आर बॉडी आर चेंजिंग एज वेल, हमारे शरीर में भी बदलाव आ रहा है। स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स, खासकर जो हमारे मिडिल स्कूल के साल होते हैं। आर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली, वाई, हमारा शरीर काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, क्यों? नॉट जस्ट अस ह्यूमन्स, सिर्फ हम इंसान ही नहीं, दैट देयर आर लाइफ प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल, हमारे कई सारे जीवन के प्रक्रियाएं होती हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अलग अलग जानवरों के सर्वाइवल के लिए, उनके जीवन के लिए। टू ग्रो वी हैव टू ईट, बढ़ने के लिए हमें खाना होता है। एंड ब्रीथ, और सांस लेनी होती है। ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन, और जो खून है वो खाने से मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं उनको पूरे शरीर भर में पहुंचाता है, इत्यादि। बट वाई एनिमल्स अलोन, डू प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो? How do they get their food? Do they also breathe? How? Over the time that life has evolved on our planet Earth, it has figured out how to do this in a beautiful and carefully balanced way। क्या कह रहे हैं कि जो जानवर होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए या नहीं होती है, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे सांस लेते हैं, समय के साथ साथ में जो पृथ्वी पर मौजूद हमारा जीवन है वो कैसे विकसित होता है, और ये भी जानेंगे कि इस जो सुंदर दुनिया में हम लोग रह रहे हैं इसमें कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इन सबको भी हम लोग जानेंगे। बट वॉट इज टाइम, समय क्या है? द क्लॉक ऑन द वॉल और द रिस्ट वॉच टेल अस द टाइम एंड हाउ इट पासेस, जो घड़ी दीवार पे लटकी या फिर हमारे हाथों कलाइयों में है वो हमको समय कैसे बताती है और ये समय कैसे बीतता है। We get prepared to go to school in the morning, सवेरे हम स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। and are ready to sleep at night, but how you thought about how we measure time, और रात में सोने को तैयार होते हैं, लेकिन सोचा आपने कि हम समय को कैसे मापते हैं। and how fast does something happen, और कितनी तेजी से कोई चीज़ घटती है। long before the age of electric clocks and digital watches, early human observed the shadow of objects in the sun and used the position of the shadow to tell the time। बिजली की जो ये घड़ियां हैं, जो डिजिटल क्लॉक्स हैं, इनके होने से पहले जो पहले का मानव है वो सूरज से किसी भी चीज़ पर पड़ने वाली बनने वाली जो परछाई है उसको देखकर, उसकी शैडो यानी उसकी जो परछाई उसकी पोजीशन को देखकर समय बताया करते थे। लाइट एंड शैडो आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट्स और टू टेल टाइम, जो रोशनी और जो शैडो हैं वो सिर्फ और सिर्फ शैडो पपेट्स मतलब जो कठपुतलियाँ होती हैं उसके लिए और समय बताने के लिए ही मेरे काम में नहीं आते। नेचुरली लाइट हेल्प अस सी
and today we have developed a lot of ways to generate light. मतलब क्या है कि भाई जो रोशनी और जो परछाई है वो सिर्फ और सिर्फ शैडो पपेट और समय देखने के लिए ही काम में नहीं आती, बल्कि रोशनी जो है वो हमें देखने में भी मदद करती है। और आज हमने इस समय कई सारे तरीके ऐसे बना लिए हैं जिससे कि हम खुद से लाइट को जनरेट कर सकते हैं। सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट इवन व्हेन द सन डजंट शाइन, जिससे कि हम रात में भी किताब पढ़ सकते हैं जब सूरज नहीं होता। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण, आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ लाइट has given us a very deep understanding of universe we live in। लेकिन जो रोशनी है उसके जो नेचर है यानी उसकी जो प्रकृति है उस पर जो सवाल हैं, मतलब उससे जो पूछे जा रहे हैं, उस पर जो पूछे जा रहे सवाल हैं, इसने हमको जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उसकी और गहरी जानकारी दी है। While we will perhaps learn about it only later, the light and shadow are not just limited to things around us at home। इनके बारे में शायद हम आगे कभी जानेंगे, लेकिन जो लाइट और शैडो होते हैं वो सिर्फ हमारे घर के अंदर मौजूद जो चीज़ें हैं उन तक ही सीमित नहीं रहते। इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शैडोज। जो हमारी पृथ्वी, जो हमारा चांद है, ये भी परछाई यानी ये इनकी भी परछाई बनती है। लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमिनन ऑफ एक्लिप्स। इससे मेरी एक बहुत ही कमाल की घटना घटती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रहण। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम सन। और हमारे पास दिन और रात भी है जो कि हमारे सूरज से आती रोशनी पर ही निर्भर करता है। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, इन सभी को समझने के लिए वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। हमको ये जानना होगा कि पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों तरफ कैसे घूमती है। हाउ द मून गोज अराउंड द सन, जो चांद है वो पृथ्वी के चक्कर कैसे लगाता है। एंड द अर्थ अराउंड द सन, और जो पृथ्वी है वो सूरज के कैसे चक्कर लगाती है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस मूवमेंट ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटिफुल प्लैनेट, और ये जो पूरी हलचलें हैं इनके रिजल्ट्स हमारे जो सुंदर ग्रह में जो जीवन मौजूद है उस पर कैसे पड़ता है, ये भी हम देखेंगे। While all this might have your head spinning, think about it। ये सभी जो चीज़ें हैं ये सुन के शायद आपका सिर चकरा रहा हो, लेकिन इसके बारे में सोचो। Isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? कितनी कमाल की बात है कि हम इंसान जिस कमाल की दुनिया में रह रहे हैं इसके बारे में हम कैसे आश्चर्य कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। In the chapter that follow, you will also make simple observation and do fun experiment and dive into topics that need careful thinking। आने वाले चैप्टर्स में आप भी सिंपल ऑब्जर्वेशन करोगे, मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स करोगे, और जो टॉपिक्स हैं उनमें आप जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप ध्यान से सोचोगे। Each chapter build on what you already know and encourage you to ask question। हर जो चैप्टर है जो आप पहले से ही जानते हो उसके आगे है, ठीक है। साथ ही में आपको ये प्रेरित करता है और सवाल पूछने के लिए। एक्सप्लोर, डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट एंड थिंक लाइक साइंटिस्ट। ये आपको और एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए और वैज्ञानिक की तरह सोचने के लिए आपको ये प्रेरित करता है। एज यू विल फाइंड आउट, जैसा आप पता अभी करोगे, इवन दोज एक्सपेरिमेंट्स दैट सीम्स टू कन्फर्म व्हाट वी थिंक विल हैपन माइट लेड टू सम एडिशनल क्वेश्चन दैट माइट नीड मोर एक्सपेरिमेंट्स एंड मोर क्वेश्चंस। क्या कह रहे हैं, जैसे कि आप अभी पाओगे कि वो एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, जिनसे हमें मतलब जिनके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, जब हम उनको करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई और भी कई नए क्वेश्चंस हैं जो कि उस एक्सपेरिमेंट के बारे में उठ रहे हैं, जिससे कि आपको और सवाल पूछने पड़ेंगे और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1.1 है हमारी हैप्पी एक्सप्लोरिंग। इसकी पहली एक्टिविटी है 1.1 क्वेश्चन द आंसर। इन स्कूल और ड्यूरिंग टेस्ट you usually given questions and expected to find the answer, but let's turn that around to think like a scientist. It is equally important
टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। Great scientists don't just answer questions, they ask amazing ones. Remember, last year we had said to be a wise person, you must always be wise person. क्या कह रहे हैं कि भाई देखिए, आपको क्या होता है नॉर्मली जब टेस्ट आपको कोई देना होता है स्कूल में, तो आपको क्या दिया जाता है, क्वेश्चंस दिए जाते होते हैं, मतलब क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप उनके आंसर्स दोगे, ठीक है। लेकिन चलो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा पलट देते हैं, साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जवाब नहीं देते, ठीक है, वो बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछते हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ जवाब नहीं देते बल्कि वो सवाल भी पूछते हैं। याद रहे आखिरी मतलब इससे पहले वाले साल में हमने कहा था कि अक्लमंद पर्सन यानी अक्लमंद व्यक्ति बनने के लिए आपको वाइज पर्सन यानी कि क्यों व्यक्ति बनना होगा, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, सवाल पूछने होंगे। लुक एट द आंसर्स बिलो, नीचे के जो आंसर हैं उनको देखो। योर टास्क इज टू कम अप विथ क्यूरियस, क्रिएटिव एंड फन क्वेश्चंस और सिचुएशन दैट कुड लीड टू दीज आंसर। आपका जो काम है वो ये है कि आप इन आंसर्स के लिए क्वेश्चंस बनाओगे, ठीक है, कि आखिर जिस हमको ये जो आंसर मिला है ये हमको कैसे मिला, ठीक है। देयर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चंस, कभी भी कोई गलत सवाल नहीं होता। सो लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड, तो आपकी जो इमेजिनेशन है उसको दौड़ने दो। Since such exercises might not be very familiar, here is an example to help you. ऐसी एक्सरसाइजेस शायद आपके उतने जान पहचान में नहीं है, आप इससे इतना वाकिफ नहीं हो, तो चलिए आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। सपोज द आंसर वॉज जस्ट मेक इट हाफ। मान लो इसका जो उत्तर है, जो आंसर है वो बस ये है कि इसको आधा कर दो। वॉट ऑल कुड दिस बी रिस्पॉन्स टू, इस मतलब ये जो आधा कर दो ये मेरा है आंसर, ये किसका हो सकता है, ठीक है। वेल इट कुड रेंज फ्रॉम हाउ डू वी इंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर ऑफ केक टू माई ऐसे इज टू लॉन्ग और आई कांट फिट दिस in the envelope or even I cannot dance to such a long dance, all very different. So let's see what kind of creative question you can ask. क्या कह रहे हैं कि भाई बस आधा कर दो, ठीक है। ये किसका जवाब हो सकता है? हो सकता है सवाल ये पूछा गया हो कि केक कैसे सबको बराबर मिले, या फिर मेरा ऐसे बहुत बड़ा है, ठीक है, या फिर इस एनवलप में इतनी ये चीज़ नहीं आ पा रही है, या फिर इतने लंबे गाने पर मैं नाच नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे अलग अलग मेरे क्या हो सकते हैं, सवाल हो सकते हैं जिसका ये जवाब होगा, ठीक है। अब आपको ऐसे यहाँ पे भी कुछ क्रिएटिव क्वेश्चन खुद से बनाने होंगे। जैसे कि पहला मेरा क्वेश्चन खाली जगह है और मेरा आंसर ये है जस्ट ऐड सम मिल्क, ठीक। तो जस्ट ऐड सम मिल्क, इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलो चाय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बना लेते हैं कि चाय को मतलब चाय में चाय पत्ती ज़्यादा हो गई है, उसके कलर को कैसे डाउन करें, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा कि बस कुछ दूध और डाल दो, जो रंग है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगले का आंसर क्या है मेरा, बिकॉज द कैट टीथ आर क्रुकेट, क्योंकि जो बिल्ली के दांत हैं वो टेढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो जो कि बिल्ली के दांतों से जुड़ा हुआ हो, ठीक। सेम ऐसे आपको यहाँ पे करना है। डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल, घबराओ नहीं मेरे पास मेरी तौलिया है। तो इसका क्या सवाल हो सकता है, सोचो, ठीक है। आंसर है 42, इसका क्या सवाल हो सकता है, सोचो, ठीक है ना। प्लीज आस्क अ मोर इंटरेस्टिंग एंड नॉट ऑब्वियस क्वेश्चन लाइक व्हाट इज 32 + 10। क्या कह रहे हैं कि भाई और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछो, कोई ऑब्वियस ज़्यादा मत पूछो। जैसे कि 32 + 10 क्या होता है, तो 42 हो गया, ठीक है। ऐसे मत करो, ठीक। इसको इंटरेस्टिंग कर दो, ठीक है। इसको कैसे इंटरेस्टिंग कर सकते हो, इसका डबल लिख दो, इसका डबल लिख दो 84, और फिर ये पूछो कि 84 का हाफ क्या हो सकता है, ऐसे। What is the answer to life? जीवन का क्या उत्तर है? The universe and everything, ब्रह्मांड और हर चीज का क्या उत्तर है? तो दोस्तों ये थी मेरी एक बहुत ही कमाल की मज़ेदार और दिमाग को हिला देने वाली, दिमाग में सवाल उठा देने वाला चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब आगे हम लोग इसके और चैप्टर्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।